फ्लैप सर्जरी क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या यह स्किन ग्राफ्टिंग से बेहतर होती है, अगर आप फ्लैप सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या दिक्कत आती है, ये और बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष व्यास, प्लास्टिक सर्जन, एंड लेट्स गेट हेल्दी। जब भी शरीर में चमड़ी के साथ साथ नीचे का मांस भी चला जाता है तो फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कैंसर सर्जरीज, गहरे संक्रमित घाव जैसे कि बेड सोर्स, सीवियर इलेक्ट्रिक बर्न्स, रूटीन सर्जरी के वो कॉम्प्लिकेशंस जिसमें कि नीचे का इम्प्लांट, हड्डी अथवा नसें दिखने लगती हैं। ऐसे केसेस में घाव को एक मोटे टिश्यू की परत से ढका जाता है जिसमें कि चमड़ी के अतिरिक्त चर्बी, मांसपेशी अथवा हड्डी भी इस्तेमाल की जाती है। जहाँ से ये टिश्यू अथवा फ्लैप लिया जाता है उस जगह को भी चमड़ी की एक पतली परत अथवा टांके से भर दिया जाता है। फ्लैप का टिश्यू लेने के लिए उन जगहों को चुना जाता है जहाँ से मांस निकालने के बाद भी उन एरियाज़ के नॉर्मल फंक्शन पे कोई असर ना हो। जब इस टिश्यू को आसपास के एरिया में ही घुमा के घाव पे रख दिया जाता है तो इसे लोकल फ्लैप कहते हैं। और अगर इस टिश्यू को एक जगह से नसों का कनेक्शन हटा के दूसरी जगह दोबारा नसों का कनेक्शन बना के किया जाता है तो उसे फ्री फ्लैप कहा जाता है। इन फ्लैप्स के द्वारा हड्डियों को भी घाव में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे मुंह के कैंसर में जबड़े की हड्डी को काट के और उसे दोबारा बनाना, या फिर ऐसे गंभीर फ्रैक्चर जिसमें कि हड्डी का एक सेगमेंट ही चला जाता है, उसकी जगह एक नई हड्डी लगाना। बड़ी फ्लैप सर्जरियां एक मेजर सर्जरी के कैटेगरी में आती हैं और शुरुआती 2-3 दिनों में इनको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है और पेशेंट को 7 से 14 दिन तक भर्ती भी रहना पड़ सकता है। फ्लैप की मोटाई नॉर्मल स्किन से ज़्यादा हो सकती है, मगर धीरे धीरे ये पास की चमड़ी से मेल खा जाती है। स्किन ग्राफ्टिंग की तुलना में फ्लैप बेहतर काम भी करता है और बेहतर दिखता है। लंबे समय बाद भी फ्लैप लचीला रहता है, जिसके कारण ये मूवमेंट वाली जगहों के लिए एक बेहतर विकल्प होता है, जैसे मुंह और जोड़ों के आसपास। फ्लैप सर्जरी नहीं कराने के क्या नुकसान होते हैं? जब भी किसी घाव में डीप टिश्यू जैसे हड्डियां अथवा नसें दिखाई देती हैं और ये काफ़ी समय तक हवा के कांटेक्ट में रहती हैं तो ये टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी टिश्यू एयर से कांटेक्ट में आता है तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ता है और वो उस जगह की ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। फ्लैप सर्जरी फेल होने पे क्या होता है? जैसा कि हमने बात करी, फ्लैप को 12 से 24 घंटे तक मॉनिटर किया जाता है। इस दौरान अगर उसमें कालापन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लैप में फेल होने की संभावना बन रही है। अर्ली स्टेज में यानी शुरुआती 6 से 12 घंटे के बीच अगर टांके या पट्टी को ढीला करके अथवा सर्जरी करके फ्लैप में ब्लड सप्लाई बनाई जा सकती है तो उसको पुनर्जीवित भी किया जा सकता है, मगर काफ़ी समय बीतने के बाद ये संभव नहीं होता है। इतना सब होने के बाद भी अगर फ्लैप फेल हो जाता है तो हमें ये समझना होगा कि सर्जन शुरू से ही 2 या 3 फ्लैप्स की प्लानिंग अपने दिमाग में रखता है। अगर एक फ्लैप फेल हो भी गया तो दूसरा, रेयरली तीसरा फ्लैप भी करना पड़ सकता है। अमूमन दूसरे या तीसरे फ्लैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। तो ये था हमारा डिस्कशन आज का फ्लैप सर्जरी के बारे में। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।